This is book Fundamentals of Structural Mechanics. There are some chapters like first is force system and equilibrium, second is engineering properties of material, concepts in structural analysis, load, support and free body diagram. So I am taking chapter number 1. So chapter 1 number 1, force system and equilibrium. 1.1 is introduction. Engineering mechanics is a branch of physical science which provides understanding of the actions and reactions of bodies at rest or in motion. In engineering, be it civil, mechanical, electrical or electronics, there are innumerable problems that are related to the determination of the state of motion of bodies under the action of set of forces. Example, whether a dam is stable or it tilts due to action of water pressure on it. What is the power of motor required for raising a particular mass of water through a certain height in a certain period of time? इसका मीनिंग तो यही है कि जो पानी की टंकी होती है वहाँ पे हमें पानी चढ़ाना है तो उसमें कितनी पावर लगेगी मोटर की, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। सेकंड एक प्रॉब्लम ये है कि डैम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर टिल्ट हो जाएगा क्योंकि वाटर प्रेशर उस पर एक्ट कर रहा है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जो कि एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी एक्शंस और रिएक्शंस जो बॉडीज अदर रेस्ट में है या फिर मोशन में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड आएगा 1.2 बेसिक कंसेप्ट। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं लाइक स्पेस इज रीजन विच एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन एंड कंटेंट्स एवरीथिंग इन इट सच ए सोलर सिस्टम। मतलब एक ऐसा रीजन है जो कि हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है और उसमें सब कुछ आ जाएगा। कंटेंट्स एवरीथिंग इन इट, जैसे सोलर सिस्टम हो गया। द पोजिशन ऑफ बॉडी इन स्पेस इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस सिस्टम। अब जो स्पेस में पोजिशन हमें कैलकुलेट करना, फाइंड करना है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सिस्टम डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन है टाइम की। टाइम इज़ अ मेजर ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव इवेंट्स। मतलब जो सक्सेसिव इवेंट्स हुए हैं उनके बीच का जो ड्यूरेशन रहेगा उसका मेजरमेंट टाइम रहता है। वेट होता है द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज वेट। मतलब क्या है इसका कि वो फोर्स जो कि एक बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे हम वेट। दिस इज सेकेंड पेज। Particle, the point mass without measurable dimension but containing a very small amount of matter is called a particle। मतलब एक ऐसा पॉइंट मास जिसमें कि हम कुछ मेजर नहीं कर सकते, डायमेंशन उसकी मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट का मैटर रहेगा, उसको हम पार्टिकल बोलेंगे। नेक्स्ट है बॉडी। एनी मैटर दैट इज़ बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड बॉडी। मतलब कोई मैटर जहाँ पर, मतलब वो कोई ऐसी बॉडी जो कि एक क्लोज्ड सरफेस से बाउंडेड है उसको बॉडी बोलेंगे। एनी मैटर दैट इज बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस कॉल्ड बॉडी। एनी ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट मास ऑक्यूपाइंग द डेफिनेट स्पेस इज कॉल्ड बॉडी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक डेफिनेट मास है और एक डेफिनेट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम बॉडी बोलेंगे। द टोटल मास ऑफ अ बॉडी एक्ट्स एट अ सर्टन पॉइंट। मतलब जो एक पूरा जो मास होता है बॉडी का वो एक सर्टेन पॉइंट से एक्ट करता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोर्स। फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज दैट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स हम उसको बोलेंगे जो या तो चेंज करें या फिर टेंड्स टू चेंज करें, मतलब चेंज करने की कोशिश करें। किसको? द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। मतलब कोई भी, या तो बॉडी अगर रेस्ट में रखी हुई है तो या तो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, अगर कोई मोशन में है तो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। Force is that which changes or tends to change the state of rest or motion of body. 1 Newton of force is capable of causing an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg in ideal condition। 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है कि 1 न्यूटन एक जो फोर्स रहेगा वो 1 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और किसको प्रोवाइड करेगा? एक मास, एक ऐसी बॉडी जिसका मास 1 kg है आइडियल कंडीशन में। Next is equilibrium. A body acted upon by a system of forces is said to be in equilibrium if it remains in a state of rest or continues to move in a straight line with uniform velocity। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होगी, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मतलब कोई बॉडी है जहाँ पे सिस्टम फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? जब इफ़ इट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और कंटिन्यूस टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, दैट वी विल कॉल इट एज इक्विलिब्रियम।
मैकेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग बॉडीज एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मैकेनिक्स वो साइंस है जो कि बॉडी ये डील करेगा, जो कि ऐसी बॉडी को जो कि रेस्ट में भी है या फिर मोशन में भी है या फिर दोनों हो सकता है। डायनामिक्स इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द मोशन ऑफ बॉडीज एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडीज। डायनेमिक्स में फर्दर भी डिवाइडेड काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। डायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब ये इस टाइप की प्रॉब्लम को से डील करेगा जहाँ पे कि मोशन ऑफ बॉडीज़ आ रहा है और उस इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और जो फोर्सेस का इफेक्ट रहेगा एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि बॉडी पे एक्ट हो रहा है। डायनेमिक्स में फर्दर भी डिवाइड इन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स इट डील्स विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज।